ये भूतिया रहस्य ज़ॉम्बी वाला देखना ना भूलें आज रात 10 बजे ज़ॉम्बी ट्रेन टैटी का झोला यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लें आज ही टैटी का झोला। डॉक्टर टैंटी ने एक रात अचानक घर के बाहर एक अजीब सी परछाई देखी। करीब जाकर देखा तो वो एक ज़ॉम्बी था। टैंटी के होश उड़ गए। वो भागता हुआ गया और बोला, अरे दादाजी देखो, बाहर देखो, ज़ॉम्बी आ रहा है। दादाजी ने लापरवाही से कहा, तारांकन, अरे छोड़, ये ज़ॉम्बी वॉम्बी कुछ नहीं होता। लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है, ट्रिंग ट्रिंग। पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, तारांकन, अलर्ट अलर्ट, सब अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, शहर में ज़ॉम्बीज़ का हमला हो चुका है। अब दादाजी एक्शन में आए। उन्होंने तुरंत सबको पास बुलाया और घर के सीक्रेट बेसमेंट में ले गए। वहां बंदूकों, चाकुओं और आग के गोलों का ढेर लगा था। दादाजी कड़क आवाज में बोले, ये लो सब हथियार, आज इन ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करके रहेंगे। तभी मोटू हौंकता और डरता हुआ भागा भागा आया और चिल्लाया, तारांकन, काव्या कहाँ है? काव्या कहाँ है? तभी पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आती है। गाड़ी से काव्या उतरी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने रोते हुए कहा, दादाजी, मुझे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। वो तो पुलिस अंकल ने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। तारांकन, दादाजी ने हाथ जोड़कर पुलिस का शुक्रिया किया। आज आप ना होते तो मेरी बच्ची का क्या होता? तभी अचानक ज़ॉम्बीज़ के चिल्लाने की भयानक आवाजें। ज़ॉम्बीज़ ने घर पर धावा बोल दिया। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ चीख पुकार मच गई। भागो भागो, ज़ॉम्बीज़ आ गए। ज़ॉम्बीज़ ने कुछ लोगों को अपना शिकार बना लिया और घर के अंदर घुसने लगे। दादाजी ने मोर्चा संभाला और ज़ॉम्बीज़ पर आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। तभी हमारा टैंटी एकदम हीरो की तरह एंट्री मारता है। वो लोगों को बचाता है और सबको कार में बिठाकर सीधे जंगल फॉरेस्ट की तरफ भगा ले जाता है। जंगल पहुंचकर सबको लगा कि वो सेफ हैं, पर तभी वहां भी कुछ ज़ॉम्बीज़ आ धमके। इस बार काव्या ने अपनी तलवार निकाली और तारांकन तारांकन तलवार चलने की आवाज शून शून, एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को काट डाला। डर और खुशी के मारे उसने टैंटी को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सामने से मोटू आराम से खाना खाते हुए मजे में गाना गाते हुए आ रहा था। टैंटी ने देखा कि मोटू के ठीक पीछे एक ज़ॉम्बी है। टैंटी ने तुरंत निशाना साधा और तारांकन तारांकन गोली चलने की आवाज ठानी। गोली चला दी। मोटू डर के मारे उछल पड़ा, पर जब उसने पीछे देखा तो ज़ॉम्बी मरा पड़ा था। दादाजी ने मोटू के हाथ में एक बंदूक थमाई और बोले, ले, अब काम पर लग जा और सबकी जान बचा। अगर तूने अच्छा काम किया तो मैं तुझे बाद में 50 समोसे खिलाऊंगा। समोसे का नाम सुनते ही मोटू की आंखों में चमक आ गई। तभी काव्या ने कहा, दादाजी, पानी पीना है। कबीर ने बीच में टोकते हुए कहा, काव्या, तुम अंदर रूम में जाओ, यहाँ बच्चों का क्या काम। इस पर काव्या ने लड़ते हुए पर बड़े प्यार से कबीर की आंखों में देखकर कहा, कबीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तारांकन कबीर बस उसे देखता ही रह गया। तभी अचानक दूर से किसी बच्ची के चीखने की आवाज आती है। दोनों बाहर भागे और देखा कि एक छोटी बच्ची ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन चुकी थी। तभी वहां डॉक्टर टैंटी मसीहा बनकर आया। उसने बड़े प्यार से उस बच्ची को ढांढस बंधाया और एक चमत्कारी इंजेक्शन लगाया। देखते ही देखते वो बच्ची पूरी तरह ठीक हो गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या मोटू को मिलेंगे उसके 50 समोसे? क्या कबीर और काव्या की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? नेक्स्ट पार्ट कल रात ठीक 10 बजे देखना मत भूलना। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो।
मैं हर दिन आपके लिए ऐसी ही नई नई धमाकेदार और रोमांटिक स्टोरियां लाता रहूंगा। तारांकन जाने से पहले वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना। लड़का ज़ॉम्बी बनने का नाटक कर रहा था। वह भीड़ में उनके कदमों की नकल करते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक एक कार आकर रुकी। ये लोग हर रोज सिर्फ ज़ॉम्बियों का शिकार करने के रोमांच के लिए आते थे। लड़के को डर था कि वे उसकी असली पहचान न जान ले, इसलिए वह चुप रहा। गोलियों की आवाज गूंज उठी और उन्हीं में से एक आदमी ने देखा कि लड़का उसे घूर रहा है। वह जल्दी से गोली भरने लगा, लेकिन सारी गोलियां जमीन पर गिर गईं। भागने से पहले ही ज़ॉम्बियों ने उसे घेर लिया। अपने साथी को मरते देख बाकी लोग तुरंत कार में कूदे और भाग गए। ज़ॉम्बियों की भीड़ आगे बढ़ती रही, लेकिन लड़का वहीं खड़ा रह गया। उसे यह भी पता नहीं चला कि कोई ऊपर से उसे देख रहा था। उस इंसान ने उसे बचाया नहीं, बल्कि चुपचाप वहां से चला गया। लड़के ने पूरी तरह जिंदा रहने की उम्मीद खो दी। तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगी। बारिश की मदद से वह किसी तरह बच गया। वह उठकर एक मेडिकल सेंटर पहुंचा, लेकिन वहां सारी दवाइयां पहले ही ली जा चुकी थी। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपने घायल पैर को टेप से बांध लिया। तभी वहां 3 हथियारबंद लोग अंदर आए। लड़के ने जल्दी से कहा कि उसे ज़ॉम्बी वायरस नहीं है, वह घाव तो बस कुत्ते के काटने से हुआ था। डॉक्टर ने उसे रेबीज का टीका लगाया और कुछ दिन वहीं रुकने दिया। अंदर जाकर लड़के ने देखा कि वहां और भी जीवित लोग हैं। उसे थोड़ी राहत मिली कि अभी भी इंसान जिंदा है, लेकिन अगली सुबह सब कुछ अजीब हो गया। हवा में एक डरावनी खामोशी थी। बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने एक लड़की को रोते और अपने पिता को पुकारते सुना। ऊपर देखा तो पाया कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक आदमी से आखिरी विदाई ले रहे थे। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे पास गया तो देखकर डर गया। उसे एहसास हुआ कि जिंदा रहने के लिए ये लोग हर दिन एक इंसान की बलि चढ़ाते। टैडी का जादुई झोला एपिसोड 1 भूतिया ट्रेन का रहस्यमयी राज 0 मिनट 0 सेकंड से 0 मिनट 20 सेकंड। इंट्रो म्यूजिक और माहौल। SFX एक जादुई और टैडी का जादुई झोला एपिसोड 1 भूतिया ट्रेन का रहस्यमयी राज 0 मिनट 0 सेकंड से 0 मिनट 20 सेकंड। इंट्रो म्यूजिक और माहौल। SFX एक जादुई और रहस्यमयी सीरीज की ट्यून। फिर अचानक मौसम बदलने की आवाज, गड़गड़ाहट और तेज हवा। VO जोश और सस्पेंस से भरी आवाज। दोस्तों तैयार हो जाइए टैडी और उसके जादुई झोले के एक बेहद अनोखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के लिए। ये बात है सन 1984 की। दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन। 0 मिनट 20 सेकंड से 0 मिनट 50 सेकंड। स्टेशन का सन्नाटा। SFX कुत्तों के रोने की लंबी आवाजें, हॉलिंग और दूर जंगल से डरावने जानवरों की आवाजें। VO रात के करीब 1 बज रहे थे। स्टेशन पर 5 लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हमारा प्यारा टैडी, उसका पेटू दोस्त मोटू, एक बेहद स्मार्ट लड़का कबीर, कबीर की दोस्त और टैडी की बहन काव्या और इन सबके प्यारे दादाजी। ट्रेन 4-5 घंटे लेट थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खाली हो चुका था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। स्टेशन की बत्तियां बार बार टिमटिमा रही थीं और आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। 0 मिनट 50 सेकंड से 1 मिनट 20 सेकंड। भूतिया ट्रेन का आना। SFX ट्रेन की एक बहुत ही भारी और डरावनी सीटी, इरी विसल, पटरियों की खड़खड़ाहट। VO तभी अंधेरे को चीरती हुई एक रेलगाड़ी आकर रुकी। मंजर बहुत खतरनाक था। पूरी ट्रेन अंदर से एकदम खाली थी, लेकिन एक राज की बात, ट्रेन के अंदर तांत्रिक चाय वाला कहां से आ गाया? तंत्रिक चाय वाले की बोरी। भूतिया गंगी ट्रेन के अंदर चौकी तेंटी और दादाजी ने देख लिया था, उसको फील भी किया था। जैसे ही ये सब अंदर बैठे, बत्तियां गुल हो गईं और पूरी ट्रेन में से डरावने भूतों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। SFX भूतों के रोने और हंसने की गूंजती आवाज। VO थोड़ा मजाकिया अंदाज में। ये सब देखकर मोटू पूरी तरह घबरा गया, और जब मोटू घबराता है तो उसे भूख लगती है। उसने डर के मारे फौरन झोले से समोसे निकालकर ठूंसना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ काव्या बुरी तरह डरने लगी, क्योंकि अचानक कई भयानक भूतों ने काव्या को चारों तरफ से घेर लिया था। 1 मिनट 20 सेकंड से 1 मिनट 50 सेकंड। टैडी के जादुई झोले का एक्शन। SFX जादुई झोले की जिप खुलने की आवाज और एक चमकती हुई जादुई ध्वनि, मैजिक स्विश साउंड। VO दमदार आवाज में। काव्या को खतरे में देख टैडी बिल्कुल नहीं डरा। उसने तुरंत अपना जादुई झोला खोला और उसमें से निकाला अभिमंत्रित पवित्र जल। टैडी ने मंत्र पढ़कर